सियासत की ट्रेन कहीं छूट ना जाए। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में राजनीति चल रही है। आज इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा क्षेत्र से सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राजस्थान में जो ये इतना कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इनका क्या कारण है? देखिए, मैंने बहुत पहले ही एक दिन कहा भी था कि जब कोरोना शुरू हुआ था, और ये मार्च के महीने की बात है, जब मार्च में हमने विधानसभा में पहली बार उठाया, तब कांग्रेस ने इसको कहीं सीरियसली नहीं लिया था। और जयपुर की यदि मैं बात करूं तो केवल एक व्यक्ति ओमान से आया था। वो जो जमाती एक आया, उस जमाती पर सरकार ने पाबंदी नहीं की। रामगंज में जब कर्फ्यू लगा तो उस कर्फ्यू को वहाँ पर रोक नहीं पाए। रामगंज का क्वारंटाइन पूरे जयपुर शहर में जगह जगह पर किया। इन सब बातों पर हमने समय समय पर सरकार को चेताया, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि सरकार ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स को पूरे जयपुर शहर में फैलाया, और उसका परिणाम रहा कि कर्फ्यू में यदि मजबूती से पालना की जाती तो पूरे राजस्थान के बहुत सारे जिलों में केवल और केवल रामगंज के कारण कर्फ्यू फैला। तो जिन जमातियों के कारण कर्फ्यू फैला, उन पर सख्ती की आवश्यकता थी। ये जातिगत विषय नहीं था, ये विषय हिंदू मुस्लिमों का नहीं था, ये कोरोना कोई जाति देखकर नहीं होता। लेकिन यदि मुझे लगता है कि उस दिन यदि अशोक गहलोत जी इस पर सख्ती कर लेते, यदि पाबंदी कर लेते, जैसा कि वो दिखा रहे थे कि मैंने इनिशिएट लिया है, उस पाबंदी को नीचे तक लागू करवा पाते, तो मुझे लगता है राजस्थान और जयपुर कोरोना मुक्त होता। एक व्यक्ति से आज हम 6000 तक पहुंच गए हैं। हम एक व्यक्ति से जयपुर में 1300 तक पहुंच गए। क्या ये गवर्नमेंट की फेल्योरिटी नहीं है? क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए मैंने कहा कि रामगंज का क्वारंटाइन रामगंज में हो। वहाँ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पुरानी विधानसभा है, वहाँ पर पुराना PHQ है। पुराने ज़माने में जो जयपुर को जानते हैं, 32 कचहरी वहाँ पर लगती थी, और सैकड़ों की तादाद में वॉल सिटी में होटल्स हैं। आप जैसे चाहें वहाँ क्वारंटाइन सबको कर सकते थे। और मैं तो ये कहूँगा, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पुलिस का स्टाफ हो, वो जो वहाँ पर ड्यूटी में थे, यदि उनको भी वहीं पर रख लिया जाता होटल्स में, तो उनका परिवार भी बचता, और ये जो कोरोना बाहर फैला, ये नहीं फैलता। तो मैं ये मानता हूँ इसमें कहीं ना कहीं जयपुर के प्रशासन की नेग्लिजेंसी है, जयपुर की सियासत की नेग्लिजेंसी है, और सरकार के बड़े अधिकारियों का जो आपसी झगड़ा है, उनकी होम मिनिस्ट्री का और उनकी मेडिकल डिपार्टमेंट का जो आपसी झगड़ा है, उनमें जो ईगो क्लेश कर रहा है, जो उनकी आपस की प्रॉब्लम है, उसके कारण भी कोरोना रोकने में कहीं ना कहीं ये सरकार फेल हुई है। आपका कहना है कि राजस्थान सरकार ने जमातियों के खिलाफ जो है ज़्यादा एक्शंस नहीं लिए, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जमातियों की वजह से कोरोना राजस्थान में फैला है? राजस्थान में नहीं, पूरे देश में फैला है। अच्छा। मैं केवल राजस्थान ही नहीं कह रहा, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जमातियों के कारण जो कोरोना फैला, ये पूरा जग जानता है, पूरी दुनिया जानती है, खुद राजस्थान जानता है। इसलिए जमातियों का कॉलम राजस्थान की सूची में से हटाया गया। तो मैं ये कहूँगा कि ये सियासत करने का समय नहीं था। कोई भी होता, चाहे वो जमाती था या कोई भी था, यदि कोरोना किसी के कारण स्प्रेड हो रहा है, तो उसको उसी समय वहीं पर क्वारंटाइन करके सख्ती के साथ पालना करवानी चाहिए थी, जो कि राजस्थान सरकार ने नहीं की। और जब मामला ज़्यादा बिगड़ गया, तब इनके हाथ से बाहर निकल गया। सर, अगर बात करते हैं राशन की, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2000 करोड़ का जो राशन है वो मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने राजस्थान में वितरण किया है, लेकिन हाल ही में एक मामला आया था राशन की जमाखोरी का, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राशन वितरण के नाम पर जिस प्रकार से इस सरकार ने काम किया है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी को 2 बार उनकी VC में कह चुका हूँ। अच्छा। इस सरकार ने जितना मानवीयता को ताक में रखकर और मानवीयता की त्राही त्राही इन्होंने की है, आज प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान में 5 किलो अनाज के लिए त्राही त्राही कर रहा है। आप एक तरफ तो जहाँ जमातियों को आप रख रहे हो क्वारंटाइन में, वहाँ उनको आप लजीज व्यंजन परोस रहे हो, उनको आप रसगुल्ले और पनीर की सब्जी परोस रहे हो। उन पे मैंने तो 720 कहा था, सरकार अब 2440 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रही है। ये आप उनके आवाभगत में मेहमान नवाजी में कर रहे हो। और राजस्थान का आम व्यक्ति एक कट्टे राशन के लिए 5 किलो अनाज के लिए त्राही त्राही कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ कि जयपुर में जो राशन वितरण हुआ, वो लगभग 60% राशन केवल रामगंज एरिया में राशन वितरण हुआ। और इतना ही नहीं, रामगंज में राशन वितरण करने के बाद आज यदि मैं मेरी विधानसभा की बात करूं, तो सांगानेर 3.5 लाख विद्यार्थियों की, ये मतदाताओं की विधानसभा है। लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, लगभग 1.25 लाख लेबर यहाँ पर रहती है। इन 50 दिनों में मिलाकर मात्र 11,000 कट्टे राशन बंटा है। ये मैंने मुख्यमंत्री जी की VC में कहा।
जिस प्रकार से नगर निगम के अधिकारी राशन वितरण की बंदर बांट कर रहे हैं, राशन वितरण का कांग्रेसीकरण कर रहे हैं, और जितना सा राशन आ रहा है बाकी विधानसभाओं में उसको कांग्रेसियों के घर पर रखकर राशन बंटवाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि मानवीयता के इस संकट में जब पूरे समाज के लोग जो भोजन वितरण कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, और सरकार से कई गुना ज़्यादा, धन्यवाद दूंगा जयपुर की सेवाभावी जनता को, राजस्थान की सेवाभावी जनता को, जिन्होंने सरकार से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कोरोना योद्धा के रूप में काम करके भोजन के पैकेट, राधा स्वामी की आप बात करो, अब तक 60 लाख भोजन के पैकेट बांट चुके हैं वो, 60 लाख। सरकार ने अभी तक एक रोटी भी कहीं बांटी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि राशन वितरण में भी ये लोग कांग्रेसीकरण कर रहे हैं? केवल राशन वितरण ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल राशन वितरण नहीं, सरकार तो भोजन के पैकेट्स में भी कांग्रेसीकरण कर रही है। अच्छा, जिनको भोजन का पैकेट जो समाज सेवा करने वाले जो संस्थाएं दे रही है उनको कांग्रेसियों के घर पर पहुंचाया जाता है और वहां से बंटवाया जाता है। मैं समझता हूं मानवीयता के इस संकट में इतना यदि गिरावट यदि कहीं देखने को मिलेगी, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति राशन वितरण में की जा रही है, आज रामगंज में, लंकापुरी में, भट्टा बस्ती में और हसनपुरा में, वहाँ जयपुर का 70% राशन बांट देना और बाकी पूरे जयपुर में मिलाकर केवल 30% राशन बांटना, ये कहाँ का न्याय है? जब मानवीयता का इतना बड़ा संकट हो, मानव मात्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं समाज सेवा और मानव सेवा में लगा हुआ हो, ऐसे समय में सरकार अपना राज धर्म भूलकर और इस प्रकार से राशन वितरण की बंदरबाट, राशन जैसे 5 किलो अनाज की, आटे का जो वितरण है, और वो भी आटा वितरण कौन सा है? आपको जो पूरा गेहूं है वो केंद्र सरकार दे रही है, और उस केंद्र सरकार जो गेहूं दे रही है उसके बाद आप बांट नहीं रहे हो, जो इतना सा बांट रहे हो उसमें कांग्रेसीकरण कर रहे हो। मैं समझता हूं कि शायद ऐसी बड़ी मानवीय त्रासदी में इस प्रकार से काम करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता सरकार की असंवेदनशीलता का और सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत का। मैं समझता हूं कि शायद मानवीयता के इस संकट में इससे बड़ा कोई देशद्रोह का काम नहीं हो सकता जो राजस्थान सरकार ने किया। आपने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा कि जो राजस्थान सरकार है और जो मंत्री हैं वो चमचागिरी छोड़कर सरकार को जनहित में चलाए, जबकि एक बार आप ही ने अशोक गहलोत जी की तारीफ भी की थी, तो इसका क्या कारण रहा इसका? देखिए, मैंने जब अशोक गहलोत जी यहाँ पर आए थे तो मैंने उनकी तारीफ नहीं कटाक्ष किया था, और तारीफ करने के साथ ये भी कहा था कि आपकी छवि गांधीवादी है, आप गांधीवादी बनते हो। मैंने अभी भी कहा कि आप गांधीवादी बनते हो, आप अपनी छवि गांधीवादी बताते हो, लेकिन जब आपके यहाँ पर जो परिवहन का इतना बड़ा घोटाला हुआ उसकी जांच करना भी आपकी जिम्मेदारी है, ये मैंने कहा था। लेकिन आज भी मैंने ये कल कहा कि आप राज धर्म भूल गए, आप शासन को जो है जनहित में नहीं चला रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले 1 महीने से मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, राजस्थान का मजदूर लाचार और बेबस होकर हजारों किलोमीटर पैदल निकल पड़ा। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपकी हमारी सबकी आत्मा रोती होगी इन सबको देखकर, और वो मजदूर यहाँ पर जब पैदल चल रहा है और आपने उत्तर प्रदेश बसें भेजी खाली, आप अपनी नेता को खुश करने के लिए, उसकी चमचागिरी करने के लिए यहाँ से बसें खाली भेज रहे हैं। यदि उन बसों में मजदूर बैठकर चला जाता तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार का क्या बिगड़ जाता, राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं का क्या बिगड़ जाता, उनको क्या नुकसान हो जाता। वो अपनी नेतागिरी की चमचागिरी करे, बेशक करे, उनको मुख्यमंत्री रहना है, मंत्री रहना है, वो चमचागिरी करे, लेकिन वो जिस प्रकार से यहाँ की वहाँ जाने के लिए बसों को खाली भेजा गया, उन खाली बसों में यदि यहाँ का मजदूर चला जाता बैठकर, तो मैं पूछना चाहता हूँ उनका क्या नुकसान था। जी, राजस्थान के परिवहन मंत्री जी ने ये भी आरोप लगाया है कि जो मुकदमा है वो प्रियंका गांधी जी के सचिव पर नहीं बल्कि यूपी के सीएम पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नितिन गडकरी जी ने 1 फरवरी को ये आदेश जारी किया था कि जिन बसों की फिटनेस रद्द हो गई है वो 31 जून तक मान्य है। राजस्थान के परिवहन मंत्री जी को तो केवल मुकदमे ही दिखते हैं, क्योंकि उनका खुद का एसीबी का मामला जो है वो चल रहा है, तलवार लटकी हुई है, इसलिए वो कभी अपनी पाड़ा कूद कर सचिन पायलट साहब के साथ से मुख्यमंत्री जी के साथ चले गए हैं। तो उनकी बात तो आप छोड़ो कि किस पे मुकदमा होना चाहिए किस पे नहीं होना चाहिए, वो तो इस बात का जवाब दें कि जो राजस्थान के मजदूर 1 महीने से यहाँ पैदल चल रहे हैं और जो बेचारे हजारों किलोमीटर यात्रा पर पैदल निकल पड़े हैं, उसके लिए राजस्थान की सरकार ने क्या किया। राजस्थान की सरकार उत्तर प्रदेश में बसें भेज रही है नेता को खुश करने के लिए, और राजस्थान का मजदूर यहाँ पर सड़क में पैदल चल रहा है। कोटा के स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए वहाँ की सरकारों ने बसें भेजी, राजस्थान सरकार ने बसें नहीं दी। इनकी खुद की कांग्रेस की एमएलए रायबरेली से, जहाँ खुद सोनिया गांधी जी सांसद है, वहाँ की एमएलए अदिति सिंह कहती है कि प्रियंका गांधी नाटक कर रही है, प्रियंका गांधी ढोंग कर रही है। उसका जवाब दे राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मंत्री, बजाय चमचागिरी के। मैं ये कहूँगा कि सरकार को जनहित में चलाएं,
यही उनके लिए ठीक होगा। इस देश में मध्यम वर्ग भी आता है। जब लॉकडाउन हुआ था तो राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि बिजली पानी के बिल तक वो संभाल लेंगे, लेकिन अगर अब बात करते हैं आम आदमी की सहूलियत की, तो आम आदमी एक ऐसा वर्ग है जो अपनी समस्याओं को किसी के सामने रख भी नहीं सकता आत्मसम्मान की वजह से। ना उसके बिजली के बिल माफ़ किए गए हैं, ना उसके पानी के बिल माफ़ किए गए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं आपको कहूँगा कि सरकार ने एक भी कमिटमेंट आज तक पूरा नहीं किया। मैं सरकार की घोषणा पत्र पे नहीं जा रहा, किसान कर्ज माफ़ी पर नहीं जा रहा, बेरोजगारी भत्ते पर नहीं जा रहा, नौकरियों पर नहीं जा रहा। जो नौकरियों का कमिटमेंट इन्होंने किया, दिन भर बेरोजगारों के फ़ोन आते हैं। मैं आज कोरोना के इस्तेमाल में उनकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल 3 बातों पर बात कर रहा हूँ। जो बिजली के बिलों का राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, वो बिजली के बिल पहले से कई गुना बढ़कर लोगों के लिए आ गए हैं और उन पर पेनल्टियां लगनी चालू हो गई है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे कि आपने सबसे पहली घोषणा की थी कि बिजली के बिलों को स्थगित किया जाता है? मैं कहूँगा स्थगित करने की बजाय आपको बिल माफ़ करना चाहिए था। ये मध्यम वर्गियों के लिए सबसे बड़ी बात थी। दूसरा सबसे बड़ी बात थी स्कूलों की फीस की। आज जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों का जो फीस का स्ट्रक्चर है, लाखों रुपए महीने के ये फीस, साल की फीस लेते हैं। और कल मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि उसको किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है, 1,42,000 रुपये उसकी 1 साल की फ़ीस है। इसी प्रकार से प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस है। कहाँ से देंगे मध्यम वर्गीय लोग? कहाँ से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? और जब आज स्कूल लग नहीं रही है, उनका बिजली का खर्चा हो नहीं रहा है, उनका किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है, ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, नेट का बहुत सस्ता पैकेज मिल रहा है, तो स्कूलों की किस बात की फ़ीस है? इतनी इतनी बड़ी फीस में आप फीस राहत नहीं दे पा रहे हैं। सरकार कोई अध्यादेश नहीं ला रही है, कैबिनेट की मीटिंग करके उसमें फीस माफ नहीं कर पा रही है। बहुत सारी राज्य सरकारों ने फीस पर रोक लगाई है, दिल्ली ने ही रोक लगाई है। वो तो खुद आपके सहयोगी हैं, दिल्ली की सरकार तो कांग्रेस की सहयोगी है, आप उनको फॉलो कर लें, आप केंद्र सरकार को नहीं करें। तो मैं ये कहूँगा मुख्यमंत्री जी, ना आपने स्कूलों की फीस माफ़ की, ना आपने बिजली के बिल माफ़ किए, ना आपने मध्यम वर्गियों की कोई मदद की। सबसे बड़ी बात, मैं मंदिरों की बात करता हूँ। जयपुर छोटी काशी है, यहाँ पर हर जगह मंदिर है, हर गली में, हर मोहल्ले में मंदिर है। छोटे छोटे मंदिर जिन्होंने एक नियमानुसार बिजली पानी के कनेक्शन भी ले रखे हैं, आज वो बिजली पानी का पेमेंट कहाँ से करेंगे? उन मंदिर के पुजारियों का स्वयं का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। उनको आप 5,000 रुपये महीना दें। धोबी है, ऑटो चालक है, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको आप 5,000 रुपये महीना दें। आप जो माली का काम करते हैं उनको 5,000 रुपये महीना दें। आप इस तरह से छोटे छोटे काम करने वाले जितने भी कामगार हैं, उन सब लोगों को 5,000 रुपये महीना दें, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जनहित का फैसला होगा। मध्यम वर्गियों के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है, ना उनको ऋण देने का काम किया है, ना किसानों के लिए कोई काम किया है, और ना किसी प्रकार से इन्होंने किसी की एक भी तबका बता दे राजस्थान का कि उस तबके को इन्होंने फ़ायदा देने का काम किया हो। इस मानवीयता के संकट में जितना केंद्र सरकार ने इनके लिए किया, इनको डीएमआईटी फंड में से इनको 30% छूट दे दी पैसा लेने के लिए। सीएम रिलीफ कोष में कितना फंड हुआ? जयपुर के बस्सी के ही एसडीएम ने जिस प्रकार से घोटाला किया सीएम रिलीफ फंड के नाम पर, सीएम रिलीफ फंड की जांच होनी चाहिए। कितना पैसा आया, किस अकाउंट से आया, किस रसीद बुक से आया, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं ये कहूँगा कुल मिलाकर इस सरकार की जब आने वाले दिनों में भविष्य में इस कोरोना काल की जांच होगी, तो इसमें बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकलेंगे बजाय मानव सेवा के। बिल्कुल। तो क्या आप आम आदमी के लिए, जो आम आदमी संघर्ष कर रहा है, उसके लिए क्या आप खड़े होंगे राजस्थान सरकार के खिलाफ? क्या आप बोलेंगे आप उनको कि आम आदमी की समस्याओं को भी सुलझाएं वो लोग? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना काम राजस्थान में राजस्थान के लोग और समाज सेवा कर रहे हैं, सरकार उसका एक अंश भी नहीं कर रही। मैं एक विधानसभा का यदि उदाहरण दूं आपको, सांगानेर का, मेरी विधानसभा का, हमने सबसे पहले जब सरकार ने सैनिटाइज करने का काम नहीं किया, सांगानेर के 1 लाख घरों को हमने अपने संसाधनों से मशीनें खरीद कर, केमिकल खरीद कर घर घर को सैनिटाइज करने का काम किया। उसके बाद सांगानेर में अब तक हम 8,32,000 भोजन के पैकेट हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे विचारधारा के लोगों ने मिलकर वहाँ पर समाज में बांटने का काम किया। इसके बाद 18,600 राशन के पैकेट हमने बांटने का काम किया। और तो और हमने सांगानेर के 1 लाख घरों में प्रत्येक घर में 1-1 सैनिटाइजर, 4-4 मास्क और हर घर में 2-2 साबुन, बिस्किट के पैकेट, चॉकलेट्स के पैकेट बच्चों के लिए, ये बांटने का काम, हर घर तक करने का काम हमने अपने खर्चे से, विधायक कोष से और जन सहयोग से हमने करने का काम किया। और अब हम यहाँ पर जब 50 दिनों से राजस्थान की सरकार को ये भी चिंता नहीं है कि हर शमशान घाट में, हर मोक्ष धाम में
जो अस्थियां हैं वो भर गई है, वहाँ उनको विसर्जन नहीं हो सकता। और हिंदू मान्यताओं में, सनातन मान्यताओं में अस्थि विसर्जन के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा काम माना गया है। यह राजस्थान सरकार को ध्यान नहीं आया। हमने राजस्थान में सबसे पहले हरिद्वार के लिए एक अस्थि विसर्जन यात्रा शुरू की। हमारी एक बस हमने भेज दी है, दूसरी बस की हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, वो भी हम भेजने वाले हैं। इसी प्रकार से सोरोंजी और पुष्कर भी हम यात्रा भेजने वाले हैं। राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से मानवीयता भूल चुकी है। राजस्थान सरकार केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा इन्होंने कोरोना में कुछ नहीं किया है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, भले ही ये सरकार खुद सो रखी होगी, लेकिन जनता भूलती नहीं है। ये 100 सालों में इतनी बड़ी त्रासदी आई है। इतनी बड़ी त्रासदी में जब मानवीयता पर संकट आया, उस समय सरकार उस संकट में लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय, लोगों को आटा और राशन पहुंचाने की बजाय, लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाने की बजाय राजस्थान की सरकार ने केवल तुष्टीकरण की है। इसको जनता ना भूलेगी, न माफ करेगी। यानी कि अशोक जी, आपका कहना है कि राजस्थान सरकार इस वक्त सरकार जनहित में ना चलाते हुए खुद के फायदों के लिए वो सरकार चला रही है। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि केवल खुद के फायदों के लिए, खुद के वोट बैंक की राजनीति के लिए, लेकिन वो भूल रही है कि वोट सबका है। राजस्थान में 7 करोड़ लोगों का वोट है, केवल कुछ लोगों का ही वोट नहीं है। वो जिस प्रकार से तुष्टीकरण कर रही है, उस तुष्टीकरण का राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस के नेताओं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो ये भूल गए हैं कि जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, लेकिन जब लेती है तो झाड़ू बाहर कर ले लेती है। अशोक गहलोत जी, चिंता मत करो, यही नाई नाई कितने बार अभी सामने आ जाएंगे, चिंता नहीं